नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्त संबंध का एक ऐसा वीडियो जो शून्य से लेकर आपको शिखर तक जाएगा। सचमुच शिखर तक तो सभी पहुंचते हैं, लेकिन शून्य से लेकर कोई कोई ही चलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा एकदम जीरो लेवल से, जीरो से हीरो लेवल, यानी एकदम शुरू से शुरू करूंगा। ये मानकर चलूंगा कि आपको रक्त संबंध के प्रश्नों को लगाना नहीं आता है, ये मान के सॉल्व करूंगा और एक एक बात आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप विस्तार से किसी चीज को एकदम सीखना चाहते हैं इस तरीके से, ताकि आपको परीक्षा हाल में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए, जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे पीढ़ी तीर ट्रिक का, फिर उसके बाद प्लस माइनस ट्रिक का, जिसके माध्यम से प्लस से हम लोग पुरुष और स्त्री से स्त्री को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं, ये बहुत लोग जानते भी होंगे। और अप्रत्यक्ष रिश्ता के लिए अप्रत्यक्ष तीर बनाना क्यों जरूरी है और बहुत सी किताबें इस पर ध्यान नहीं देती, तो इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। और बैक गियर ट्रिक 2021-22 के लिए मैंने एकदम नया ट्रिक बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो कि आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। और का बराबर कौन है, इस ट्रिक के बारे में भी आप जानते होंगे अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे, जो कि प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। और बहुत से ऐसे प्रश्न जो आपको अब तक रक्त संबंध में गलत हो जाते थे, वो सही हो जाएंगे का बराबर कौन है वाले ट्रिक से। और आज का ये वीडियो है पीढ़ी वाले प्रश्नों पर आधारित। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इशारा वाले प्रश्नों के लिए ट्रिक बताया जाएगा। तो ये पीढ़ी वाले प्रश्नों पर आधारित ट्रिक है और इसमें वे सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपी पुलिस की 2018 की लेटेस्ट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ताकि आप रूबरू हो सकेंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी इन प्रश्नों को सॉल्व करके बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी ट्रिक्स के बारे में समझेंगे, क्या भी कर लेना चाहिए और का बराबर कौन है। तो चलिए देना करते हैं, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो मूलभूत जानकारी ये सब आपको जानना चाहिए और बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी मेरा काम है कि एक एक बातों को विस्तार से मैं आपको बताऊं। देखिए, कुछ किताबों में तीर का ध्यान नहीं दिया जाता है, यहीं पे लिखा जाएगा माता और इसका पुत्र यहीं पे बना के लिख देती है कि पुत्र। जैसे राम के पिता दशरथ है तो राम, और ऐसे लिख के दशरथ लिख देते हैं कुछ किताबों में, और बीच में लिख देते हैं पिता। तो ये गलत तरीका है, ये पीढ़ी के हिसाब से बनना चाहिए ताकि बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, जब दो पीढ़ी ऊपर की बात होगी, जब दो पीढ़ी ऊपर की बात होगी तो हम लोगों को दो तीर ऊपर बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे। दो पीढ़ी ऊपर की बात हो तो दो तीर। और थोड़ा सा दिमाग में एक एक बार रीडिंग कर लीजिए कि कौन कौन से रिश्ते हैं जो दो पीढ़ी ऊपर में आते हैं। भले ही आप अपने आसपास रिश्तों को देखते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा सा रिवीजन आपको कर लेना चाहिए। तो सबसे खास जो प्रश्न पूछा जाता है दादा नाना से संबंधित, तो दादा और नाना वाले जो रिश्ते हैं ये दो पीढ़ी ऊपर आते हैं। जैसे कहेगा कि ए के दादा बी हैं, कहेगा अगर ए के दादा बी हैं तो यानी ए से दो पीढ़ी ऊपर बी आएगा, दो तीर ऊपर आपको बनाना चाहिए। और इसी तरह से एक पीढ़ी ऊपर में कौन आएगा, तो पिता आता है, चाचा, फूफा, मामा, मौसा और ससुर भी एक पीढ़ी ऊपर में आता है। स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आता है, एक पीढ़ी ऊपर की बात रहेगा तो एक पीढ़ी ऊपर, स्वयं की पीढ़ी रहेगा तो या तो इधर तीर या तो इधर तीर, यानी अपने अगल बगल ही अपनी पीढ़ी वाले को दर्शाइएगा। और इसमें सबसे खास है पति, जो कि प्रश्न पूछा जाता है। पति भले ही बड़ा होता है उम्र में, लेकिन अपने ही पीढ़ी का माना जाता है। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने ही पीढ़ी का माना जाएगा। चचेरा, ममेरा, ये सब जितने भाई हैं वे सब के सब अपने ही पीढ़ी में देखिए माने जाएंगे। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, बहनोई, साली का पति, साला, देवर, जेठ, नंदोई, ये सब अपने ही पीढ़ी में। एक पीढ़ी नीचे की बात हो तो एक तीर नीचे बनाइएगा। और कौन कौन सा सबसे खास है, पुत्र, भतीजा और दामाद मत बोलिएगा, दामाद अपने से एक पीढ़ी नीचे में आता है। अब दो पीढ़ी नीचे की बात की जाए तो दो पीढ़ी नीचे जब की बात हो तो दो तीर आप नीचे बनाइएगा। इसमें सबसे खास है पोता और नाती। और इसी का आप अगर महिलाओं वाले में देखेंगे तो इसी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। महिला में देखिए, अगर महिला में देखा जाए, अगर दो पीढ़ी ऊपर की बात किया जाए तो दादी नानी सबसे खास में। और उसके बाद
एक पीढ़ी ऊपर की बात की जाए तो एक तीर ऊपर बनाइएगा, माता स्त्रीलिंग में चाची, फूफा, बुआ, मामी, मौसी, सास। सास को याद रखिएगा, एक पीढ़ी ऊपर में आएगी। अपनी ही पीढ़ी तो अगल या बगल तीर बनाइएगा, और इसमें सबसे खास में पत्नी, बहन, चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी, और उसके साथ साथ साली भी अपनी ही पीढ़ी में, साले की पत्नी, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सब अपनी ही पीढ़ी में कहलाएंगी। अब स्त्रीलिंग में देखा जाए तो एक पीढ़ी नीचे की बात किया जाए तो पुत्री, एक पीढ़ी नीचे भतीजी, भांजी, भगनी, पुत्र वधू भी याद रखिएगा, एक पीढ़ी नीचे होती है। और दो पीढ़ी नीचे बनाना होगा तो ऐसे तीर, और स्त्रीलिंग में कौन होगा तो पोता या नाती की पत्नी, पोता या नाती की पत्नी। अब देखिए प्लस माइनस से हम लोग संबंधों को कैसे दर्शाते हैं। मोटा मोटी ये जान लीजिए कि प्लस से हम लोग पुरुष को दर्शाते हैं। अपने समझने के लिए आप चाहें तो गुणा से, भाग से, किसी से दर्शा सकते हैं, लेकिन एक बना दिया गया पैमाना कि प्लस से पुरुष को और माइनस से स्त्री को। ये पैमाना सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि परीक्षा में आपको लिखना ना पड़े, आप कम समय में ही प्लस या माइनस के चिन्ह बना लेंगे और आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि पुरुष है या महिला है। तो इसीलिए प्लस से पुरुष को और माइनस से स्त्री को दर्शाना है। अब इसके बाद ये मेन चीज आप सीख गए, तो ये देखिए अगर प्लस पीढ़ी आप जान ही गए तो प्लस प्लस अगल बगल बना रहा है अपनी ही पीढ़ी में, तो इसका मतलब ये दोनों भाई भाई है। अगर इधर माइनस बना दिया जाए तो यानी ये भाई है, ये बहन है। इधर माइनस बना दिया जाए तो ये बहन बहन हो गई, अब प्लस कर दिया तो ये बहन ये भाई। लेकिन एक चीज है कि अगर सीधा दर्शाए तो भाई बहन को अपने पीढ़ी में, लेकिन इसी को आप अगर गोल कर दें और प्लस माइनस कर दें तो ये समझने के लिए आप रट लीजिए कि जब गोले में हम लोग दर्शाएंगे ऐसे करके तो ये पति और ये पत्नी, फिर अगर ऐसे कर दें ये इधर माइनस इधर प्लस तो यानी ये पत्नी ये पति। इसी तरीके से अगर ऐसे हम लोग बना दें प्लस प्लस तो एक पीढ़ी ऊपर है तो ये पिता और एक पीढ़ी नीचे है तो ये पुत्र। इसी तरह से नीचे माइनस कर दें तो एक पीढ़ी ऊपर चूंकि दर्शाया गया तो ये पिता और ये पुत्री, और ऊपर माइनस कर दिया जाए तो ये माता और ये पुत्री, प्लस कर दिया जाए तो ये माता और ये पुत्र। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पे दो पीढ़ी ऊपर दर्शा दिए तो ये क्या है पिता और पिता के पिता यानी कि दादा। लेकिन अगर यहीं पे माइनस कर दिया जाए तो ये माता और माता के माता, तो हमारे माता के पिता यानी कि नाना हो जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये जानना जरूरी था हमको अपना परीक्षा हाल में समय बचाने के लिए। अब देखिए अप्रत्यक्ष रिश्ता होता है तो अप्रत्यक्ष तीर भी बनाना चाहिए। पिता पुत्री, पिता पुत्री, पिता पुत्री या पुत्र पुत्र, पिता पुत्र या माता पुत्र या माता पुत्री, ये सब तो प्रत्यक्ष रिश्ते आप सीधा सीधा तीर बना दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते ऐसे घुमावदार होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं कि आपको उसे सीधा सीधा बनाएंगे तो समझने में आपको दिक्कत होगी। तो अप्रत्यक्ष रिश्ता का मतलब क्या है, जो लिखा है जैसे कि काव्या की बुआ शालिनी है तो काव्या की बुआ, काव्या की बुआ कौन है, तो अगर ऐसे आप लिख देंगे काव्या और बुआ एक पीढ़ी ऊपर होती है तो ऐसे लिख देंगे, और शालिनी ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, गलत तो नहीं है। और यहां पर आप बीच में कुछ लोग लिख देते हैं बुआ, तो काव्या की बुआ शालिनी है ऐसे, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा आगे जाके तो आपको समझने में दिक्कत होगी कि किसका किससे रिलेशन, इसका इससे तो जान गए बुआ है, लेकिन आगे क्या रिलेशन किससे क्या बनेगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो अप्रत्यक्ष रिश्ता रहे तो अप्रत्यक्ष तीर बनाइए, यानी कि काव्या की बुआ शालिनी है तो एक पीढ़ी तो ऊपर जरूर होगी, लेकिन एकदम सीध में नहीं होके थोड़ा सा अगल या बगल लिख दीजिए। जैसे अगर हम लोग लिख दे शालिनी को यहां पे, एकदम सीध में ना लिख के थोड़ा सा अगल बगल लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो काव्या की बुआ शालिनी है तो अपने पर सोच के, हमेशा रक्त संबंध में अपने पर सोच कर देखिए। काव्या की बुआ शालिनी है तो आप अपने पर सोचिए कि मेरी बुआ कौन होगा, तो मेरे पिता की बहन बुआ होगा। तो काव्या के कोई ना कोई एक पिता होंगे
और उनकी ये बहन होगी। तो अब ये सही चित्र बना, ये काव्या के पिता है और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी अब ऑटोमेटिक बिना लिखे ये बुआ हो गई। अब बुआ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से लिखा है अमित के मामा आलोक है, तो अमित यहां पे लिख दिया आप, और मामा एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, तो डायरेक्ट यहां पे मामा आपको सीध में ऐसे नहीं लिख देना है कि मामा आलोक, आपको थोड़ा सा अगल बगल लिखना है, तो थोड़ा साइड में लिख दीजिए आलोक। अब सोचिए अपने पर कि मामा कौन होता है, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे माता के जो भाई होते हैं वही मामा होते हैं। तो अमित के एक माता बनाइए और माता के ये भाई हो गए, देखिए माता के भाई अगल बगल और अमित के माता के भाई। अब ये मामा ऑटोमेटिक हो गए, बताने लिखने की जरूरत नहीं है। तो अप्रत्यक्ष रिश्ता अप्रत्यक्ष तीर का यही मतलब है। एक और प्रश्न देखते हैं, दीपक के ससुर रामविलास है, तो दीपक हमने लिख लिया और आपको पता है वो ससुर एक पीढ़ी ऊपर है, तो ये नहीं कि यहां पे लिख के और यहां पे रामविलास लिख देंगे और बीच में लिख देंगे ससुर। तो ये प्रश्नों को जब पूछा जाएगा सारा चित्र बनाने के बाद तो आपको समझने में दिक्कत होगी, उत्तर देने में दिक्कत होगी। तो ससुर वाला भी रिश्ता अप्रत्यक्ष है, तो थोड़ा सा बगल में लिख दीजिए। दीपक के ससुर रामविलास है, तो ससुर कौन होता है, किसी भी पुरुष का ससुर कौन होता है, तो उसके पत्नी के पिता। तो यानी यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, दीपक की पत्नी बनाना पड़ेगा, ऐसे दीपक और दीपक की पत्नी और उनके पिता ये रामविलास, तब जाके ये दीपक के पत्नी और पत्नी के पिता, तब अब दीपक इन्हें अपना ससुर कहेंगे। इस तरीके का चित्र बनेगा। यानी अप्रत्यक्ष रिश्ता रहे तो अप्रत्यक्ष कुछ लोग तीर नहीं बनाते, सीधे सीधे लगा देते हैं, लिख देते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको समझने में, प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत होगी। अब हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं प्रश्न को, जो कि 2018 की परीक्षा में जो सबसे लेटेस्ट है आया हुआ है। तो देखिए, और इसी में जो भी ट्रिक आता जाएगा, जितना मैंने इधर ट्रिक बताया है, ये ट्रिक जहां जहां जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग उसका वहां पे इस्तेमाल करके आपको बताएंगे। लिखा है पी क्यू की बहन है, तो जिसको शुरू में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है उनके लिए मैं बता रहा हूं, शुरू वाले को और लास्ट वाले को गोले में घेरिए, घर पे, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। तो गोले में घेरने का मतलब करेंगे, मतलब गोले में नहीं भी घेरना है, तो शुरू वाले को और लास्ट वाले को ध्यान से देखिए, क्योंकि शुरू वाले के लिए ही लास्ट वाली बात होती है। यानी पी क्या है, बहन है। शुरू को देखिए, लास्ट को देखिए, पी क्या है, बहन है। तो दो चीजों पर ध्यान देना होता है रक्त संबंध में। क्या चीज, तो लिंग क्या है, यानी कि प्लस हम लिखे कि माइनस लिखे, यानी कि महिला है या पुरुष है। और दूसरा चीज, क्या चीज ध्यान देना होता है, दूसरा चीज कि पीढ़ी क्या है। पीढ़ी क्या है का मतलब अपने ही पीढ़ी का है, या एक पीढ़ी ऊपर है, या एक पीढ़ी दो पीढ़ी नीचे ऊपर है, जिधर भी है वो चीज हमें लिखना पड़ता है। यानी दो चीज, पुरुष है कि महिला है, और पीढ़ी क्या है। तो पी शुरू लास्ट को देखे तो हमें पता चल गया पी क्या है, बहन है, तो पी लिख के, अब बहन का मतलब महिला है यानी माइनस, और बहन है तो अब पीढ़ी क्या होगी, पहला चीज के लिए हो गया, पीढ़ी क्या होगी, तो अपनी ही पीढ़ी, क्योंकि बहन अपनी ही पीढ़ी में किसकी, क्यू की। अब यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिए, पी क्यू की बहन है, पी बहन है, लेकिन क्यू भाई है कि बहन है ये हमें क्लियर नहीं पता है। कुछ लोग बहन है तो यहां पे तुरंत बहन लिख लेते हैं, भाई है तो भाई इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है इस लाइन में कि क्यू भाई है कि बहन है। लेकिन इतना पता है कि क्यू की बहन ये जो है पी है, अब पी की ये भाई है कि बहन फिलहाल में नहीं पता है, तो लिखना भी नहीं है। क्योंकि देखा गया कि लड़के लगाते हैं तो भाई बना देते हैं, लड़कियां लगाती तो बहन बना लेती हैं, तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि आर पी का पिता है। आर क्या है, शुरू लास्ट को देखेंगे तो आर क्या है, पिता है, तो दो चीज पता चल गया, आर पिता है यानी कि प्लस होगा यानी पुरुष होगा, और दूसरा चीज कि आर पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा। हमेशा दो चीज ध्यान दीजिए, लिंग क्या है वो तो तुरंत पता चल जाएगा, और दूसरा चीज कि पीढ़ी क्या है, अपनी पीढ़ी है या अपने से एक दो पीढ़ी ऊपर है या अपने से एक दो पीढ़ी नीचे है। तो आर पिता है तो इतना पता चल गया कि पिता है यानी कि एक पीढ़ी ऊपर होगा, किससे, तो जो बीच में नाम लिखा है उससे, यानी पी से। तो पी से एक पीढ़ी ऊपर हो गया कौन, तो आर, और पिता इसलिए प्लस है यानी कि पुरुष है। अब अगली लाइन की तरफ चलते हैं। शुरू लास्ट को गोला तो नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन परीक्षा में, लेकिन दिमाग में रखना सीख जाएंगे। यानी शुरू को देखना है, लास्ट को ज्यादातर 90-95% केस में, कभी कभी उल्टा तिरछा लिख देगा तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो समानता ऐसा ही होगा। एस क्या है, माँ की, एस क्या है, माँ किसकी, तो जो बीच में नाम लिखा रहेगा उसकी। एस माँ है तो दो चीज पता चलेगा कि माइनस है और माँ का मतलब एक पीढ़ी ऊपर है।
तो एस माँ है यानी एक पीढ़ी ऊपर है, किससे? आर से। एस एक पीढ़ी ऊपर है, किससे? आर से। और क्या है? माँ है यानी कि महिला है, यानी कि माइनस है। अब डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए, मैंने ट्रिक में लिखा नहीं है। जिस नाम के आगे से लिखा रहे, यहां पे कोई नाम लिखा रहेगा, जिस नाम के आगे से लिखा रहे उधर ही से चलना होता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करना होता है और आगे बढ़ना होता है। किधर की तरफ? जो नाम बच गया है उधर की तरफ। यानी जिस नाम के आगे से लिखा है वहीं से चलना प्रारंभ कर दीजिए और कहां तक पहुंचिए? जो एक नाम पीछे लिखा है वहां तक। तो क्यू के आगे से लिखा हुआ है, क्यू के आगे से लिखा हुआ है, तो क्यू से चलना प्रारंभ करना है, रेडी हो जाना चलने के लिए। लिखा है ये क्यू से, यानी कि क्यू के तरफ से चलना प्रारंभ करिए और कहां तक पहुंचिए? जो एक नाम बचा है एस, यानी कि एस तक। ज्यादातर में ऐसा ही होता है कि जहां से शुरू करता है उसका और जहां खत्म करता है उसका रिलेशन पूछा जाता है सामान्यतः। एकदम शुरू से ऐसा नहीं करेगा कि इसका इसका पूछ लिया, इसका इसका। ज्यादातर में पूछने को पूछ सकता है। तो जिसके आगे से लिखा हुआ है वहीं पर ऐसा तीर बनाने की आदत डालिए, यानी कि इधर ही से चलना है। किसकी तरफ? तो जो एक नाम बचा है उसको गोले में घेर दीजिए, यानी कि इसी को बताना है ये कौन है, और इधर से चलते हुए जाइए डायरेक्ट, ताकि रिजल्ट तक पहुंच जाइए। तो ये इसका क्या है? अगल बगल बना है तो जरूर भाई बहन में से कोई होगा, तो ये बहन है क्योंकि माइनस लिखा है। और बहन के ये पिता है, तो बहन का पिता यानी कि इसका भी ये क्या है? पिता है। बहन का पिता कहिए चाहे अपना पिता, यानी क्यू का ये पिता है। और पिता की ये एक पीढ़ी ऊपर है यानी मां है। तो पिता की मां को क्या कहते हैं? अपने पर सोच के देखिए, हमेशा अपने पर सोच के देखिए रक्त संबंध में। पिता की मां को क्या कहते हैं? तो पिता की मां को दादी कहते हैं। वैसे भी दादी तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इतना कंफर्म है, एक तरीका और मैं बता रहा हूं, पीढ़ी ट्रिक। पीढ़ी ट्रिक से आप कुछ विकल्पों को काट सकते हैं। पीढ़ी ट्रिक मैंने लिखा नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं बोनस के रूप में। पीढ़ी ट्रिक क्या है? तो यहां पे पीढ़ी देख के आपको पता चल रहा है कि किसके किसके बीच में रिलेशन पता करना है, क्यू के और एस के। तो क्यू और एस के बीच में कितने पीढ़ी का गैप है? ये एक पीढ़ी, ये, और यहां से यहां एक पीढ़ी, यानी कि 2 पीढ़ी का गैप है। तो हमारा आंसर हमेशा 2 पीढ़ी के अंतर वाला हो सकता है। तो दादी भी 2 पीढ़ी है, दादा भी 2 पीढ़ी है, पोती और 2 पीढ़ी ऊपर या नीचे पोती भी है, लेकिन मां हमारा आंसर नहीं होगा। इतना कट गया कि मां हमारा आंसर नहीं होगा पीढ़ी के हिसाब से। अब पीढ़ी के बाद लिंग ट्रिक। लिंग ट्रिक का मतलब विकल्प से ये चेक करिए कि जो पूछा जा रहा है उसका लिंग क्या है और जो विकल्प में दे रहा है उसका लिंग क्या है। तो कुल मिला के हमें बताना था एस के बारे में कि एस कौन है। तो एस का लिंग क्या है? महिला का लिंग है। तो महिला का लिंग का मतलब दादा भी हमारा कभी नहीं हो सकता था, यानी हमारा आंसर दादी और पोती में से ही एक टिक करना था। और वैसे भी देखेंगे अगर इसको बताना है तो 2 पीढ़ी ऊपर ही वाला रिश्ता हमें टिक करना था, तो हमें 2 पीढ़ी नीचे वाला भी टिक नहीं करना था। हमारा आंसर सी ही हो जाता है। देखिए आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक के खुद से लगाने का प्रयास करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और जो लोग अभी सीख रहे हो तो डायरेक्ट वीडियो देखते चले जाए। तो दुर्गा जो है, लास्ट में क्या लिखा है ध्यान दीजिए, हमेशा ये आदत डालिए शुरू को और लास्ट को देखने की। दुर्गा क्या है? पत्नी है, लिख दीजिए दुर्गा, और पत्नी का मतलब माइनस, और पत्नी का मतलब ऐसा वाला। और यहां पे इनके पति होंगे किसकी? तो भानु प्रताप की। तो बस हम लोग भानु लिख ले रहे हैं, काम चल जाएगा। दुर्गा पत्नी है भानु प्रताप की। गोल बनाने का मतलब पति पत्नी। दुर्गा के बेटे, तो दुर्गा के बेटे यानी एक पीढ़ी नीचे, अब बेटे का मतलब प्लस, और दुर्गा का बेटा है तो ये मत समझिएगा भानु प्रताप का बेटा नहीं, इसका भी बेटा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है तो आप थोड़ा बीच में लिख दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि दोनों ही के लड़के हैं। कौन है? दुर्गा के बेटे यानी कि प्लस, दुर्गा के बेटे विजय, यानी दुर्गा के बेटे, यहां पे कॉमन नहीं रहता तो और अच्छा लगता। दुर्गा के बेटे विजय, यानी यही क्या है? विजय की 2 बहनें कौन है? शालिनी और मालिनी। तो इधर हम लोग लिख देते हैं मालिनी, और एक बहन को हम लोग लिख देते हैं इधर शालिनी, यानी इसकी 2 बहनें हैं। यानी अगर आप रिश्तों को समझते चलिए, कुल मिला के दुर्गा और भानु प्रताप पति पत्नी है, और इनका ये लड़का है प्लस है, और इसकी बहनें हैं ये दोनों। तो इसका मतलब दुर्गा और भानु की ही ये दोनों लड़कियां हैं, यानी दुर्गा और भानु की ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, और एक लड़का, यानी कि 2 लड़कियां और एक
लड़का है। रिश्तों को आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। शालिनी और मालिनी है। शालिनी के पति मुर्गेंद्रन का, तो यही पहले बनाते शालिनी के पति। तो इधर जगह कम, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शालिनी के पति, तो पति का मतलब ऐसे गोल गोल वाला, और ये पत्नी तो नाम से ही पता चल रहा है। शालिनी के पति ये क्या नाम है, मुरु, क्या नाम कठिन है, मुरुगेंद्रन। मुर्गेंद्रन का एक बेटा, तो मुर्गेंद्रन का बेटा का मतलब शालिनी का भी बेटा है। तो बीच में लिखिए ताकि आपको बातें समझ में आए, नहीं तो समझने में यहां से भी लिखने पर कोई दिक्कत नहीं। मुर्गेंद्रन का एक बेटा शिवम है, तो यहां लिख दीजिए शिवम, और बेटा है तो प्लस। दो ही चीज लिखना होता है, पीढ़ी क्या है, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पीढ़ी कैसी है, नीचे ऊपर दाएं बाएं। अब ज्यादा उम्मीद है कि शुरू और लास्ट वाले को पूछा होगा, शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है। यानी शिवम के बारे में देखिए, शिवम के बारे में पूछ रहा है और भानु प्रताप। मैंने बताया था शुरू और लास्ट वाले के बारे में पूछता है ताकि समझने में थोड़ा टाइम लगे छात्र को। तो अब देखिए, मैंने बताया था जिस नाम के आगे से लिखा रहा है उधर ही से अपनी गाड़ी स्टार्ट करिए। तो भानु प्रताप के पास से लिखा है, तो यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करना है और कहां पहुंचना है, तो जो नाम बच गया वो, यानी कि शिवम को गोले में घेर दीजिए और टिक मार दीजिए। यानी इसी को बताना है कि कौन है, लेकिन चलना है किधर से, जिस नाम के आगे से रहे उधर चलना है, और जिस नाम के आगे कार लिखा रहे या कुछ ना लिखा रहे उसी को बताना होता है ये कौन है, ये शिवम कौन है। शिवम कौन है, किसके तरफ से, भानु प्रताप की तरफ से। तो हम लोग इधर चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी है, और इसका ये धीरे धीरे हम लोग नीचे आएंगे। तो इसका ये लड़का है, भानु प्रताप का ये लड़का है, और भानु प्रताप की ये विजय का बहन है। यानी कि भानु प्रताप की कुल मिला के यहीं से हम लोग सड़क आए नीचे, ये भानु प्रताप की लड़की है, क्योंकि विजय की बहन है यानी भानु प्रताप की लड़की है। और भानु प्रताप की लड़की का ये लड़का है, भानु प्रताप की लड़की का ये लड़का है। तो लड़की के लड़के को क्या कहते हैं, लड़की के लड़के को नाती कहते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहां रट लीजिए। देखिए, पुत्री के पुत्र को क्या कहते हैं, तो नाती कहते हैं, और लड़की है तो नतनी कहते हैं। और पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं। यहां पे कंफ्यूजन कुछ लोग को होता है, क्लियर कर लीजिए। पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं। पुत्र के पुत्री रहती तो पोती हो जाती, पुत्र के पुत्री की पुत्री होती तो नाती की जगह पे नतनी हो जाती। तो कुल मिला के इतना याद रखना, पुत्री के पुत्र को नाती और पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर नाती हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। इसे भी आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए तो ज्यादा आपको आनंद आएगा। मनीष गरिमा का पति है। तो देखिए शुरू में क्या लिखा है, एकदम विस्तार से देखिए, मनीष, और लास्ट में लिखा है पति। तो दो ही चीज आपको पता करना होता है, लिंग, पीढ़ी। तो मनीष का लिंग क्या हो गया, तो मनीष का लिंग हो गया पुरुष, नाम से ही पता चल रहा है। और क्या है, ये पति है। तो पति है का मतलब ऐसा कुछ है, किसका, गरिमा का। तो यहां लिख दीजिए गरिमा। अब परेश की पत्नी नलिनी, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। तो परेश की पत्नी नलिनी, तो न तो यहां पे परेश है न नलिनी है। देखिए आगे जो लाइन आप सॉल्व कर रहे हैं परेश और नलिनी का, तो आगे जो लाइन है उसमें से दो तीन नाम जो भी देते हैं उन नामों में से कोई एक नाम अगर पीछे जो आपने चित्र बनाया उसमें मौजूद नहीं है तो उससे जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीका यह है कि परेश की पत्नी नलिनी कहीं और चित्र बनाइए और लास्ट में ले जाके जब जुड़ जाए तो वहां पे ले जाके फिट कर दीजिए। एक तरीका तो यह है, और एक तरीका है बैक गियर, जो मैंने लिखा था ट्रिक, नया आविष्कार किया आपके लिए, बैक गियर। यानी कि बैक गियर कैसे लगाना, तो यहीं से, क्योंकि परेश की पत्नी नलिनी, तो परेश और नलिनी में से कोई इसमें मौजूद होता तो हमारा चित्र तुरंत खटाक से बन जाता है। लेकिन ना तो यहाँ पे परेश है ना नलिनी है। या तो एक तरीका यह है कि इस वाली लाइन को आप पहले बना लीजिए और इस वाली लाइन को बाद में बना लीजिए। कई मैं तरीके बता रहा हूं। या तो पहली लाइन को छोड़ दीजिए, ये वाली लाइन लंबी है तो इसी को पहले बना लीजिए, उसके बाद ये पहली लाइन बना लीजिए। लेकिन चूंकि आप बना चुके हैं तो आप इसे काटना नहीं चाहते हैं तो आप बैक गियर लगा सकते हैं। परेश की पत्नी नलिनी, अभी भी परेश और नलिनी में से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। फिर आगे बढ़िए,
का एक भाई जिग्नेश, तो जिग्नेश भी इसमें मौजूद नहीं है, और एक बहन गरिमा, तो गरिमा यहां पे मौजूद है। अब लाइन आपका जुड़ सकता है। तो क्या कह रहा है, तो यहां से बैक लगाइए, लिख कर रहा है कि जिग्नेश, एक भाई जिग्नेश, नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा। एक बहन गरिमा, किसकी बहन, देखिए लिखा है एक बहन गरिमा, किसका, तो एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा। एक भाई जिग्नेश, तो यानी यहीं पे हम लोग लिख देंगे, भाई लिखने की जरूरत नहीं है, जिग्नेश। इस लाइन को सीधा करके भी पढ़ सकते हैं, नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा, तो एक भाई जिग्नेश एक बहन गरिमा हो ही गई। अब और पीछे चलते हैं, नलिनी का एक भाई, यानी कि नलिनी भी यहीं पे रहेगी, जगह नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसको और एडजस्ट करते हैं। चलिए खैर यहीं पे बन नहीं पा रहा, तो यहीं पे हम लोग बनाते हैं, नलिनी का एक भाई, तो यानी कि नलिनी का एक भाई, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं नलिनी। इसको यहीं पे समझिएगा, ये नलिनी नाम से ही पता चले लड़की, तो अब सीधा करके पढ़ सकते हैं, नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा, तो नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा यहां पे हो गया। अब और बेग गया लगाइए, परेश की पत्नी नलिनी, यानी कि परेश की ये पत्नी जो है वो नलिनी है। कहां बनाया जाए, यहीं पे बना देते हैं, परेश, यानी कि ये परेश जो है इसका पति है। पर अब पूरी लाइन देख सकते हैं हम लोग, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और उसके बाद बाकी की है। अब हम लोग पहला दूसरा तरीका लेते हैं, अगर ऐसी लाइन है जिसमें एक लाइन छोटा एक लाइन बड़ा है, तो हम लोग क्या करें, इस लाइन को, पहले वाली लाइन तो बहुत छोटी सी है, तो हम लोग इस लाइन को न पहले बना करके इसी लाइन को पहले बना ले। एक तरीका यह भी है, मैं आपको हर तरीका बता देता हूं कि आप किसी न किसी तरीके को फॉलो कर सके। परेश, इसी लाइन को पहले हम लोग बनाते हैं, परेश की पत्नी नलिनी, तो ये पति हो गया, यानी परेश की पत्नी नलिनी, ये यहां पे कामा नहीं रहना चाहिए, याद रखिए। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई, एक भाई का मतलब सीधे सीधे भाई कौन है, जिग्नेश प्लस जिग्नेश, और एक बहन गरिमा है, और एक बहन गरिमा है, माइनस हो गया। अब उसके बाद करें जिग्नेश मनीष, उसके बाद पहली लाइन जो छूट गई है, मनीष गरिमा का पति है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, मनीष जो है गरिमा का पति है, यानी कि प्लस है, गोल वाला ऐसे बना दिया हमने। अब क्या पूछ रहा है, जिग्नेश मनीष से, तो जहां पे मैंने बताया था से लिखा रहा है, मनीष के आगे से लिखा है, यानी यहीं से अपनी गाड़ी स्टार्ट करना है यहां से, और कहां पहुंचना है, जिग्नेश तक। तो जिग्नेश यहां पर है, तो जो इसी को टिक मार लीजिए, यानी इसी को बताना है जिग्नेश कौन है, किसके हिसाब से, मनीष के हिसाब से। तो ये है इसकी पत्नी, और पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, तो साला कहते हैं। तो साला यहां पर विकल्प नहीं है, तो विकल्प देखिए कौन सा सही है। साला को ससुर कभी तो कह ही नहीं सकते, भाई कभी कह ही नहीं सकते, दामाद कभी कह ही नहीं सकते। एक ही चीज ऐसा है जो कह सकते हैं, वो है बहनोई, क्योंकि बहनोई और साला दोनों ही को अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी विकल्प के हिसाब से। अगला प्रश्न, इसको भी आप चाहें तो पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। एक लड़की एक लड़के को क्या बताती है, एक लड़की एक लड़के को, मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का यहां पे खड़ा है, और एक लड़की क्या करी, एक लड़की एक लड़के को अपनी मां यानी कि ये जो लड़की है माइनस ये लड़की जो है, इस लड़के को अपनी मां, यानी कि लड़की के मां
के भाई, तो भाई अपने पीढ़ी में यानी प्लस, के पुत्र के रूप में दर्शाती है। ये लड़की क्या करे, इस लड़के को अपने मां के भाई के पुत्र के रूप में दर्शाती है इस लड़के को। तो पूछ रहा है कि लड़के का लड़की से, तो जिस नाम के आगे से लिखा हुआ है उधर ही से चलना है, और जिस नाम के आगे का लिखा हुआ है उसी को गोले में घेर के बताना है कि ये टिक मार लीजिए यानी कौन है। तो ये इसकी मां है, और मां का भाई मामा, मां का भाई मामा, और मामा का लड़का ममेरा भाई। और ममेरा भाई होगा क्योंकि अगल बगल पीढ़ी में है, तो इतना अगर पीढ़ी वाले ट्रिक्स हम लोग देखें तो दोनों की पीढ़ी सेम है, अपनी ही पीढ़ी वाला आंसर होगा ही। तो पिता कभी अपने पीढ़ी का नहीं होगा, बिना सोचे समझे काट दीजिए। भतीजी या भांजी एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, तो ये भी काट दीजिए। चाचा या ताऊ मामा ये सब एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी एक ही विकल्प बच गया, विकल्प डी। केवल पीढ़ी ट्रिक से भी देखेंगे तो चित्र को अपने देखिए, तो आपका चित्र बोल रहा है दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। विकल्प को देखिए तो सारे विकल्प ऊपर नीचे पीढ़ी के हैं, एक ही विकल्प है जो अपनी पीढ़ी का है, पैतृक या मातृक भाई। तो यानी कुल मिला के माता के हिसाब से भाई है, क्योंकि इसके माता के ही भाई का लड़का इसलिए मातृक भाई। और यही इसके पिता के किसी, इसके पिता की बहन का लड़का होता तो हम लोग कह देते कि मातृक के जगह पे पैतृक भाई है। देखिए आंसर हो गया डी। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यूपी पुलिस के ही हम लोग सॉल्व करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। पी क्यू का नाना है, देखिए शुरू लास्ट को देखेंगे तो पी क्या है, नाना है। तो दो चीज, पहले तो पुलिंग क्लियर हो गया कि पुलिंग है, पुरुष है, और दो पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी और ये दो पीढ़ी ऊपर है। कौन, पी क्या है, नाना है, यानी पी दो पीढ़ी ऊपर है, नाना है यानी प्लस है। और नाना कैसे, किसका नाना है, तो क्यू का है। तो नाना कौन होता है अपने पर सोचिए, पिता का पिता नहीं, माता का पिता होता है, इसलिए हमने बीच में माइनस लिख दिया, यानी क्यू की माता का ये पिता, इसीलिए ये यहां से यहां तक नाना बन गया। और ये नाना लिखने की भी जरूरत ऐसे नहीं है क्योंकि हमने चित्र एकदम तार्किक रूप से बनाया, इसलिए हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी देख के समझ जाएगा कि नाना दर्शाया गया है। अब आर क्या है, पिता है, तो यानी कि आर पुरुष है, पिता है का मतलब एक पीढ़ी ऊपर है। कुल मिला के आर पिता है यानी एक पीढ़ी ऊपर है, किससे, तो बीच में जो नाम लिखा है उससे, यानी एम से। तो आर और एम में से कोई पहले मौजूद नहीं है, तो ट्रिक यहां फिर से बनता है एक, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, बोनस ट्रिक, कठिन तथ्य अंततः। यानी जो कठिन तथ्य रहे, कठिन का मतलब कठिन नहीं, कठिन का मतलब जो पीछे वाली लाइन से न जुड़े, ऐसी लाइन को छोड़ दीजिए, उसको बाद में लीजिएगा। नहीं जुड़ने का मतलब आर और एम लिखा है तो दोनों नामों में से एक नाम पहले मौजूद होना चाहिए, तो ना यहां आर है ना एम है, तो इस लाइन को कुछ देर के लिए पेंडिंग में रखिए। अब अगली लाइन देखिए, एस एम की मां है, तो एस और एम में से भी कोई मौजूद नहीं है, तो कठिन तथ्य अंततः, यानी इस लाइन को भी आप छोड़ दीजिए, बाद में लीजिएगा। क्यू और एम भाई बहन है, अब यह इसमें क्यू और एम में से क्यू यहां पर हमें प्राप्त हो जा रहा है, यानी ये जुड़ाव इससे पैदा करता है। तो क्यू और एम भाई बहन है का मतलब क्रमशः हम लोग समझेंगे कि क्यू भाई है और एम बहन है। तो क्यू क्या है, भाई है, ये क्या प्लस है, अच्छा क्यू भाई है और एम क्या है, बहन है। तो बहन अपने पीढ़ी में, इसलिए हमने बगल में लिख दिया और यहां पे लिख दिया एम। अब हम लोग जो लाइन ऊपर दो छोड़े उसको हम लोग लेते हैं फिर से। आर एम के पिता है, यानी आर पिता है, यानी आर एक पीढ़ी ऊपर रहेगा किससे, एम से। आर एक पीढ़ी ऊपर रहेगा किससे, एम से। तो आर एक पीढ़ी ऊपर रहेगा किससे, एम से। देखिए यहां पे आर पिता है तो आर एक पीढ़ी ऊपर रहेगा और प्लस रहेगा किससे, तो एम से। तो देखिए ये बता रहा है इससे एक पीढ़ी नीचे, यानी इसका ये पुत्र है, इसका ये पुत्र ये कर रहा है, और ये इसकी बहन है, यानी ये दोनों कुल मिला के इतना रटिए कि भाई है एक इसमें और एक बहन है, और इसको ये माता बोलना है, इसको ये पिता बोलना है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, पत्नी और पति। अब आगे लाइन में कह रहा है कि एस मां है, यानी एस मां है का मतलब एस एक पीढ़ी ऊपर रहेगा किससे, एम से। एस एक पीढ़ी ऊपर रहेगा किससे, एम से। एस क्या है, मां है, किसकी, एम की। तो एम की मां का मतलब ये एम के पिता है, तो एम की मां कहां रहेगी, यही रिक्त स्थान पे हम लोग पूर्ति कर देंगे और लिख देंगे एस। एस क्योंकि एम की माता है तो मां के लिए यहां पे हम पहले से बना था, इसलिए हम यहां पे लिख दे एस। अब पूछ रहा पी का,
तो जिस नाम के आगे पीछे लिखाया गया था का बराबर कौन है ट्रिक, तो का बराबर कौन है का मतलब यहीं पे ट्रिक यही है कि जिस नाम के आगे का लिखा रहे उसी को बताना होता है कि कौन है। तो पी के आगे का लिखा है यानी इसी को बताना है, टिक कर लीजिए कि यही कौन है, किसके हिसाब से चलना होता है। तो जिस नाम के आगे से लिखा रहा है उधर ही से हमें दौड़ लगाना होता है। तो ज्यादा दूर नहीं, इस बार एकदम नजदीक का पूछ दिया, यहीं से हम लोग दौड़ लगाएंगे। तो बहुत जबकि पूछना चाहिए इधर से, लेकिन काफी सहूलियत किया इसने, यहीं से पूछ लिया है। तो ये इसके एक पीढ़ी ऊपर है यानी कि पिता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। अनु बाली की बहन है। अनु क्या है, बहन है, लिख दीजिए यहां पे अनु, और क्या है, बहन है यानी माइनस। अब बहन है तो जरूर अपने ही पीढ़ी में, किसकी, बाली की। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनु बाली की बहन है, लेकिन बाली स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग अभी क्लियर नहीं है। चाहे तो आप बाली नाम से आप इससे भी स्त्रीलिंग समझ सकते हैं। कोमल बाली की मां है। कुल मिला के कोमल क्या है, शुरू लास्ट को गोले में घेरेंगे तो कोमल क्या है, मां है। मां है का मतलब ऊपर लिखेंगे एक पीढ़ी, किससे, बीच में जो नाम लिखा है उससे, यानी कि बाली से एक पीढ़ी ऊपर कौन रहेगा, कोमल, और मां है इसलिए माइनस। दीनू कोमल के पिता है। दीनू क्या है, पिता है, यानी कि दीनू एक पीढ़ी ऊपर रहे, किससे, कोमल से। तो दीनू एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, दीनू एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे किससे, कोमल से, और पिता है इसलिए प्लस रहेंगे। ईयान जो है क्या है, मां है। तो ईयान मां है यानी एक पीढ़ी ऊपर रहेगी, किससे, दीनू से। तो यहां पे लिख देते हैं ईयान, और एक पीढ़ी ऊपर, और मां है इसलिए माइनस। अब पूछ रहा है दीनू से। दीनू से का मतलब दीनू से लिखा है तो दीनू से आपको गाड़ी स्टार्ट करना है। दीनू से यानी यहीं से गाड़ी स्टार्ट करना है, और कहां तक पहुंचना है, जो एक नाम बचा है उसकी तरफ, यानी अनु की तरफ। तो अनु ये है, यानी जो नाम बचा है उसी को गोले में घेर के टिक मार दीजिए कि यानी इसी को बताना है कौन है, और गाड़ी स्टार्ट करना है दीनू से। तो इससे एक पीढ़ी, जहां नीचे आना है तो हम लोग नीचे आएंगे, तो इससे एक पीढ़ी नीचे है और ये माइनस है, तो एक पीढ़ी नीचे, और माइनस का मतलब ये इसकी पुत्री है, और पुत्री का ये पुत्र है कि पुत्री, ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसको जानने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो भी है इसकी ये बहन है, यानी कि दोनों ही क्या है, ये और ये दोनों ही कोमल की संतान है। एक तो पता है कंफर्म कि ये इसकी लड़की है, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अगर चले हम लोग दीनू की तरफ से, तो ये इसकी लड़की और लड़की की लड़की, ये इसकी लड़की पुत्री, और पुत्री की पुत्री, क्या मैंने बताया था, पुत्री की पुत्री, तो पुत्री की पुत्री नातिन होती है। पोती लिखा है भले विकल्प में, लेकिन हमारा आंसर हो जाता है नातिन, कंफर्म रूप से हमारा आंसर हो गया डी। एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं झटापट, ताकि सारे यूपी पुलिस के पीढ़ी वाले प्रश्न खत्म हो जाएं। माया गोपाल की पत्नी है। माया क्या है, पत्नी है। माया पत्नी है यानी कि माइनस है, और पत्नी है तो ऐसे वाली है, किसकी ऐसे वाली है, तो गोपाल की। तो कंफर्म है कि जब माया पत्नी है तो ये पति ही होंगे। प्रीति के पति नरेश की, प्रीति के, देखिए प्रीति के पति नरेश की बहन जया और भाई गोपाल है। तो एकदम लास्ट में जाके गोपाल लिखा है, प्रीति भी इसमें मौजूद नहीं है, नरेश भी मौजूद नहीं है, जया भी मौजूद नहीं है, यानी नहीं जुड़ेगा। लास्ट में गोपाल लिखा है यानी गोपाल से जुड़ा होगा। तो यहां पे फिर से या तो बैक गियर इस्तेमाल करिए, तीन तरीके हैं। एक नया तरीका है बैक गियर इस्तेमाल करिए, या दूसरी वाली लाइन को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद पहली वाली सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दूसरी वाली लाइन काफी लंबी है, उसके बाद पहली वाली लाइन ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। या तीसरा तरीका है कि अब दूसरी वाली लाइन को कहीं बनाइए और उसके बाद बन जाने के बाद इसमें ला के उसको सेट कर दीजिए। तो अगर बैक गियर का प्रैक्टिस करना चाहे तो हम लोग बैक गियर से एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल, नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल, भाई गोपाल, जया और भाई गोपाल, यानी ये भाई है
और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग जया। देखिए नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल, और नरेशी की बहन है, यानी नरेश क्या है, भाई है। देखिए यहां से फिर से नरेश, पीछे पीछे लाइन, नरेश बैक टू बैक चलो हम लोग। नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल। और पीछे चलते हैं, प्रीति के पति नरेश, ये प्रीति के पति हैं। थोड़ा सा उधर अगर चल सके ये प्रीति के पति, तो हम लोग बना ले, अपना काम कर ले। प्रीति के पति, यानी यहां पे हम लोग ऐसे बना के लिख देंगे प्रीति। अब पूरी लाइन बन गई, प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, नरेश का, तो का बराबर कौन है, यानी जिस नाम के आगे का लिखा रहा है उसे ही गोले में घेरिए या मत घेरिए, लेकिन ये बताइए कि नरेश के आगे का लिखा हुआ है, यानी कि नरेश को ही गोले में घेर के बताना कि यही कौन है, और किसकी तरफ से दौड़ लगाना है, जिस नाम के आगे से लिखा रहा है। तो माया के आगे से लिखा है, तो यहीं से आप दौड़ लगा दीजिए। तो ये पत्नी है और ये पत्नी के ये पति हैं, यानी ये इनके पति हैं। इधर तक पहुंच रहे हैं तो इधर ही चलेंगे, पति, और पति की ये बहन है और पति के बहन की ये भाई है, यानी कुल मिला के ये पति और पति के, ये तीनों ही आपस में, इतना याद रखिए कि भाई बहन है, ये तीनों ही आपस में भाई बहन है। तो ये माया के पति और पति के भाई को क्या कहेंगे, पति के भाई को क्या कहेंगे। नरेश का माया से क्या संबंध है, तो पति के भाई को इसमें से क्या कहा जा सकता है, देवर कहा जाएगा, क्योंकि दामाद। अब पीढ़ी भी देखिए तो पीढ़ी सब अपनी ही पीढ़ी के हैं, सब लाइन में ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो अपनी ही पीढ़ी वाला आंसर आना चाहिए, या तो इधर या तो इधर। तो दामाद एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, ये हमारा आंसर पीढ़ी की ट्रिक से नहीं कट गया। बेटा एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, ये भी कट गया। ससुर एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, कट गया। यानी पीढ़ी ट्रिक से काटे तो ये क्या लगेंगे ये भी पता करने की जरूरत नहीं है कि माया का ये देवर लगेगा, आप ये ना भी जानते हो कि क्या लगेगा तो भी आप आंसर खोज लेंगे। बस ये जान जाइए कि पीढ़ी क्या है, तो तीनों अपनी ही पीढ़ी के दोनों, हमारा प्रश्न और हमारा उत्तर दोनों एक ही पीढ़ी में है, तो एक ही पीढ़ी वाला हमारा आंसर होना चाहिए। जबकि बाकी सब ऊपर नीचे पीढ़ी के हैं, तो एक ही बच गया देवर, तो वैसे भी और ऐसे भी हमारा आंसर देवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसके बाद मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जिसमें ग्रुप डी के पीढ़ी वाले प्रश्न आप चाहें तो इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए ऐसे रीजनिंग की वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।